Hello dear children, today we are going to solve practice set 37 class 7 मैथ्स। अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 37 है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ये फर्स्टली हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पेन है और कॉस्ट ऑफ पेन है। यदि हमने नंबर ऑफ पेन बाय किए 1 तो 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है। यदि हमने 2 पेन बाय किए तो उसकी कॉस्ट बन जाएगी 10। यदि हमने 3 पेन बाय किए तो उसकी कॉस्ट बन जाएगी 15। यहाँ पे हमने यदि 4 पेन को ख़रीदा तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी 20 बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम पेन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। यहाँ पे देखो पेन क्या कर रहे हैं हम, पेन की जो संख्या है जैसे 1 है 2 है 3, तो इसकी संख्या बढ़ रही है तो उसकी कॉस्ट भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। तो इस प्रकार से यदि होता है, यदि पेन की कॉस्ट बढ़ रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और सेकंड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया, फर्स्ट हमने नंबर ऑफ पेन बाय किए थे 1 और उसकी कॉस्ट कितनी थी 5 थी। उसी प्रकार से हमने नंबर ऑफ पेन बाय किए थे 2 और उसकी कॉस्ट कितनी थी 10। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 2/10 है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे 1/5, यहाँ पे भी 1/5 मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ पेन है 3 और उसकी कॉस्ट कितनी है 15 है, तो राइट डाउन करेंगे 3/15। लास्ट है यहाँ पे 4 और उसकी कॉस्ट है 20। तो यहाँ पे भी देखो इनका रेशो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे ये जो रेशो मिल रहा है हमें वो इक्वल मिल रहा है, यानी यहाँ पे हमें मिल गया रेशो 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/, हमें जो रेशो मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेन है वो भी क्या हो रहे हैं, यदि नंबर ऑफ पेन को बढ़ा दे रहे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाता है। उसी प्रकार से हम उसके ऊपर डिपेंडेंट प्रैक्टिस सेट 37 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, इफ 7 kg ओनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियंस। यहाँ पे देखो 7 kg ओनियन की कॉस्ट दी गई है 140 रुपीज़। यहाँ पे हमें कितने kg ओनियन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 12 kg ओनियन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे 7 kg ओनियन कॉस्ट इक्वल टू 140 रुपीज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 12 kg ओनियन कॉस्ट। हमें उसकी कॉस्ट पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x रुपीज़। तो यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्यों है, पे 7 kg ओनियन की कॉस्ट दी गई है, हमें 12 kg ओनियन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनियन हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमने 7 kg लिया, यहाँ पे हमें 12 kg की फाइंड आउट करनी है। तो उसी प्रकार से उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो अभी यहाँ पे हम किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे 7 kg ओनियन की कॉस्ट दी गई है, तो यहाँ पे 7/140 इक्वल टू 12/x, इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस प्रकार से, 7 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 140 multiply by 12. Therefore, x equal to 140 multiply by 12/7. अभी 140 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0। यदि यहाँ पे आपको ये जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 140 को डिवाइड करना है 7 से, 7 2 जा 14, यहाँ पे 0 0 रिमाइंडर, 0 को नीचे लाया, 7 0 जा 0, तो यहाँ पे ये 20 नंबर मिल गया। अभी 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। देयरफॉर
x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12, देयरफॉर x इक्वल टू 12 टू ज़ा 24, तो 240 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी यहाँ पे हमें 12 kg ओनियन की कॉस्ट कितनी दी गई थी, x रुपीज़ थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 240 रुपीज़। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 12 kg ओनियंस कॉस्ट इक्वल टू 240 रुपीज़। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय। अभी देखो यहाँ पे 600 रुपीज़ में यहाँ पे 15 बंचेस फीड मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 1280 रुपीज़ में कितना फीड मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस फीड, तो यहाँ पे हमें देयरफॉर 1280 रुपीज़ बाय x बंचेस फीड, तो यहाँ पे हमें 1080 रुपीज़ में कितना फीड हम बाय कर सकते हैं तो वो पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे x बंचेस राइट डाउन किया। अभी किस प्रकार से करना है, देखो यहाँ पे हम रेशो राइट डाउन करेंगे। 600 रुपीज़ में हम 15 बंचेस फीड बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 1280 रुपीज़ में हम x बंचेस फीड को बाय करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर 600 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1280। देखो 600 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1280 अपॉन ये जो 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, जब वो राइट को गया तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 600 इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 600 है, तो क्या करेंगे, देखो फर्स्टली यहाँ पे ये 1010 को कैंसिल कर देंगे। अभी 15 के टेबल में 60 आता है, तो कैसे करेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अभी यहाँ पे 128 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखो इस प्रकार से 128 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 0 0, 8 को नीचे लाया, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें, 32। देयरफॉर x इक्वल टू 32, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 1280 रुपीज़ बाय 32। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, बाय x बंचेस ऑफ फीड था, लेकिन x की वैल्यू कितनी मिल गई, 32। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय 32 बंचेस फीड, यानी हम 1280 रुपीज़ में कितना फीड को बाय कर सकते हैं, तो 32 बंचेस फीड को हम बाय कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर 9 काउज 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। अभी देखो यहाँ पे 9 काउस के लिए कितना फीड रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे दिया गया है 13 kg 500 ग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो इस प्रकार से 13 kg 500 ग्राम इक्वल टू, अभी देखो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, देयरफॉर 13 kg इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 13,000 ग्राम। ये 13 kg का कन्वर्जन 13,000 हो गया। अभी ये 500 ग्राम था, उसको ऐड कर देते हैं, देयरफॉर 13 kg 500 ग्राम इक्वल टू 13 kg का कन्वर्जन ग्राम में कितना हो गया, 13,000 प्लस
ये 500 ग्राम था तो यहाँ पे 500 इक्वल टू 13,500 ग्राम। ये टोटल कन्वर्जन ग्राम में हो गया। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 9 cows required 13,500 ग्राम फूड। यानी 9 काउस को कितना फूड रिक्वायर्ड है, तो 13,500 ग्राम फूड रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे हमें 12 काउस के लिए कितना फूड रिक्वायर्ड है वो हमें पता नहीं है। रिक्वायर्ड x ग्राम फूड, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 12 काउस के लिए x ग्राम फूड रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 9 काउस के लिए 13,500 ग्राम फूड लग रहा है, तो 12 काउस के लिए x ग्राम फूड रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाय 12। देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 13,500 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई था, जब वो राइट को गया तो डिवाइड हो गया। अभी देखो यहाँ पे 9 और 12 दोनों जो नंबर है 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए दोनों को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 13,500, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडेशन करके बताती हूँ। 13,500 को क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 5 को नीचे लाया, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, 0 0, यहाँ पे ये फर्स्ट 0 नीचे लाया, यहाँ पे 0, सेकंड 0 नीचे लाया, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 13,500 को यदि हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4,500। अभी यहाँ पे ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 4,500 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 18। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 18,000 ग्राम। तो देखो यहाँ पे 12 काउस के लिए कितना फूड रिक्वायर्ड है, तो 18,000 ग्राम। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 12 काउस रिक्वायर्ड 18,000 ग्राम फूड। 18,000 ग्राम फूड रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। यहाँ पे 12 काउज के लिए कितना फूड नीडेड है वो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे तो आंसर मिल गया 18,000 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर 12 काउज रिक्वायर्ड 18 किलोग्राम फूड। 18,000 ग्राम, इसका ही मतलब क्या होता है, 18 किलोग्राम होता है, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 18 kg का ही मतलब हो गया 18,000 ग्राम। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। तो 12 काउस के लिए कितना फूड रिक्वायर्ड है, तो 18 kg फूड रिक्वायर्ड है। इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़। हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। देखो यहाँ पे 12 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट दी गई है 36,000 रुपीज़। यहाँ पे हमें 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे 12 क्विंटल था, यहाँ पे 8 क्विंटल है, यानी यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे 12 क्विंटल था, यहाँ पे 8 क्विंटल है, यानी यहाँ पे कम सोयाबीन की कॉस्ट हमें, कम क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके रुपीज़ भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर 12 क्विंटल सोयाबीन कॉस्ट
इक्वल टू 36,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8 क्विंटल सोयाबीन कॉस्ट इक्वल टू एक्स रुपीज़, क्योंकि 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट कितनी है वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स रुपीज़ को राइट डाउन किया। अब यहाँ पे रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। 12 क्विंटल सोयाबीन के लिए 36,000 रुपीज़ लग रहे हैं, तो यहाँ पे 8 क्विंटल सोयाबीन के लिए एक्स रुपीज़ लगेंगे। देयरफॉर 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 12। देयरफॉर x इक्वल टू 36,000 को 12 से डिवाइड करना है। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और यहाँ पे 30 थे तो यहाँ पे 30 को राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे देखो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 8 3 जा 24, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ पे क्या क्या हमने 30 थे तो राइट डाउन किए, और 8 3 जा कितने बनते हैं, 24, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर 8 क्विंटल सोयाबीन कॉस्ट इक्वल टू 24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट मिल गई, दैट इज़ 24,000 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे 4th एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। यहाँ पे 2 मोबाइल की कॉस्ट दी गई है 16,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 13 मोबाइल की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से राइट डाउन किया, 2 मोबाइल कॉस्ट इक्वल टू 16,000 रुपीज़, देयरफॉर 13 मोबाइल कॉस्ट इक्वल टू एक्स रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हमें 13 मोबाइल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी, वो पता नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स रुपीज़ राइट डाउन किया है। अभी रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। 2 मोबाइल की कॉस्ट है 16,000, तो यहाँ पे हमें 13 मोबाइल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, वो की है एक्स रुपीज़। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13। देयरफॉर x इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 2। अभी यहाँ पे 16,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, तो यहाँ पे 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। देयरफॉर x इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई बाय 13। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 30 है तो यहाँ पे 30 राइट डाउन करेंगे। अभी 13 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 + 2 10, यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर 13 मोबाइल कॉस्ट इक्वल टू 1,04,000 रुपीज़। 1,04,000 रुपीज़। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 13 मोबाइल की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से यहाँ पे 5th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 37 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।